अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू साजिद एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज मैं इंग्लिश एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इंग्लिश के अबाउट जो है ना एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड ग्रामर का जो पार्ट होता है आपके कंपटीशन एग्जाम में अक्सर जो है ना कैंडिडेट्स जो है ना इंग्लिश के पार्ट्स में से जो है ना उनका इंग्लिश का पार्ट जो है ना सही अटेम्प्ट नहीं होता, सही सॉल्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है ना लो मेरिट बनता है और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आता। तो आज चलते हैं, आज इनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे अकाउंट पर नहीं हो मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा जो कोई मेरे टिकटॉक अकाउंट पर नहीं है एंड फेसबुक पेज पे नहीं है वो मुझे फॉलो कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ अबंडेंट। तो याद रखें, जब तक आप लोगों को इनको मीनिंग्स का नहीं पता होगा तब तक आप लोग जो है ना इसकी सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो अबेंडेंट का हमने जो है ना मीनिंग्स बताना, तब अबेंडेंट का जो मतलब है वो कसीर वाफे मिकदार में जो है ना इसको कहते हैं। प्लेनिटी जो है ना ये सेम मीनिंग वाला इसको सिनोनिम्स है। इसके बाद एस क्रेस जो है ना, एस क्रेस जो है ना इसका मतलब है कम मिकदार में, तो ये इसका उल्ट हो गया, तो ये जो है ना ये राइट है। इनाफ जो है ना ये भी इसका सिनोनिम्स है। इसके बाद ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग का मतलब है बहुत ज्यादा, ये भी जो है ना अबेंडेंट का सेम मीनिंग वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखें। इन तीन ऑप्शन दिए वो सिनोनिम्स है और इसके अलावा जो एक ऑप्शन करेक्ट वाला है वो जो है ना एंटोनिम्स है। इसमें आपके सिनोनिम्स भी क्लियर हो रहे हैं और इसके अलावा जो है ना एंटोनिम्स भी क्लियर हो रहे हैं। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल। सबसे पहले आर्टिफिशियल का जो है ना आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल बनावटी, मसनूई, नकली। उसके बाद सिंथेटिक का मतलब है ये भी जो है ना बनावटी है और ये भी सेम मीनिंग वर्ड्स है। उसके बाद अथेंटिक का मतलब है रियल, जेन्युइन, ओरिजिनल, तो ये जो है ना इसका उल्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। सी नंबर पर हमारे पास है मैन्युफैक्चर्ड का जो है ना हमें मीनिंग पता होना चाहिए, ये भी सेम मीनिंग वर्ड्स है। उसके बाद है फैब्रिकेटेड का जो है ना ये भी सेम मीनिंग वर्ड्स है। ये तीनों जो है ना ये इसके सिनोनिम्स है एंड ऑथेंटिक जो है ना ये इसका एंटोनिम्स है। नंबर 3 पर देखते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ बोल्ड। तो सबसे पहले तो हमें बोल्ड का पता होना चाहिए कि बोल्ड का क्या मतलब। बोल्ड का मतलब है शेर दिल, निडर, दलेर। देन हम जो है ना नीचे इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं, इनकी क्या मीनिंग्स बन रहे हैं। फेयरलेस का जो मतलब है वो भी इसका जो है ना सेम मीनिंग वर्ड है, इसका सिनोनिम्स है। इसके बाद मीक का मतलब है डरपोक, बुजदिल, तो मीक जो है ना ये इसका उल्ट हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद कोरेजियस सी नंबर देखें। कोरेजियस का मतलब है दलेर, तो ये जो है ना ये भी इसका जो है ना सिनोनिम्स होगा। रिकलेस का मतलब है लापरवाह, ये भी जो है ना इसका सेम मीनिंग वर्ड्स हो जाएगा। 3 हमारे पास जो है ना वो हमारे हो गए, क्या नाम है, सिनोनिम्स एंड एक जो मीक है ये हमारा एंटोनिम्स हो गया, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 पे देखें। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। यहां पर जो है ना पी मिस्टेक है, पी की वर्ड जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड का हमने जो है ना एंटोनिम्स बताना है। तो डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल, इसके अलावा आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है पचीदा, उलझा हुआ। और उसके बाद हमारे पास डिफिकल्ट कोई काम मुश्किल लगना। कंफ्यूजिंग जो है ना ये भी इसका जो है ना सेम मीनिंग वर्ड्स है। देन हमारे पास आ जाता है सी नंबर पर कन्वेनियंट का मतलब है किसी चीज का आसान होना। उसके बाद हमारे पास जो डी नंबर पर है, डी नंबर पर हमारे पास दिया हुआ है इंट्रिकेट, असल वर्ड जो है ना इंट्रिकेट है, इसका मतलब है उलझा हुआ, ये भी उसका जो है ना सेम मीनिंग वर्ड्स है। तो हमारे पास जो कन्वेनियंट है यहां पर ये जो लगा हुआ है ग्रीन, ये गलत है, ये इसका सेम मीनिंग वर्ड है, जबकि कन्वेनियंट जो है ना ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। कन्वेनियंट जो है ना इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है ना ये मिस्टेक आपको लोग दूर हो सके। नेक्स्ट नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 हमारे पास है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कोरेजियस का हमने जो है ना एंटोनिम बताना है। तो कोरेजियस का हमें मीनिंग्स पता होना चाहिए, देन हम जो है ना इसकी सिलेक्शन कर सकेंगे इसके ऑप्शन की। कोरेजियस का मतलब है हौसला वाला, हिम्मत वाला। तो अब चेक करते हैं हमारा नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद है
डाउटलेस, ये इसका जो मीनिंग वर्ड है और इसका जो मीनिंग है, ये सेम मीनिंग वर्ड है कोरेजियस का। उसके बाद बी नंबर पर हमारे पास है फेयरफुल। फेयरफुल का मतलब है खौफ ज्यादा, डरपोक। देन हमारे पास सी नंबर पर है वेलियंट। वेलियंट का जो मतलब है, इसका मतलब है बहादुर। ब्रेव का मतलब भी बहादुर है। तो हमारे पास जो है ना फेयरफुल, फेयरफुल जो है ना ये इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम्स। बाकी तीनों जो है ना वो सिनोनिम्स है। फेयरफुल खौफ ज्यादा, जबकि कोरेजियस का मतलब है हौसले वाला, हिम्मत वाला, बहादुर, निडर। तो देन हमारे पास जो है ना फेयरफुल इसका जो है ना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6 पे। हमारे पास देखें नंबर 6 से हमारे पास है व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का हमने एंटोनिम बताना। सबसे पहले हमको डेफिनेंसी का पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है किसी चीज की कमी। नंबर ए पर देखें अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब है गैर मौजूदगी। नंबर बी पर हमारे पास जो है ना शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब है किसी चीज की कमी होना। सफिशिएंसी कोई चीज ज्यादा मिकदार में होना। सफिशिएंसी जो है ना कोई चीज ज्यादा मिकदार में होना। तो ये हमारा जो है ना एंटोनिम होगा। लेक, नीचे हमारे पास है लेक, LAC के लेक। इसका मतलब है जो है इसका जो है ना सेम मीनिंग वर्ड है। ये जो है ना डेफिशिएंसी का सेम मीनिंग वर्ड है लेक। तो हमारे पास जो है ना सफिशिएंसी, इसका मतलब है कोई चीज ज्यादा मकदार में होना। तो ये हमारा जो है ना इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है, सफिशिएंसी। सही हो गया। देन नंबर 7 पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ डेलीजेंट। डेलीजेंट का हमने एंटोनिम बताना है। सबसे पहले तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए, देन हम जो है ना इसकी सिलेक्शन करेंगे। तो डेलीजेंट का जो मतलब है वो मैं आप लोगों को बता। डेलीजेंट का मतलब है मेहनती, हार्ड वर्क। उसके बाद नीचे ऑप्शन एक्टिव का मतलब है होशियार, हार्ड वर्किंग, मेहनती। कॉन्ट्रैक्ट, ये सेम मीनिंग वर्ड्स हो गया। हार्ड वर्किंग इसका जो है ना सिनोनिम्स हो गया। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का जो है मतलब है हमारे पास वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट असल में यहां पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे होना था SLOTH, स्लोथ फुल। इसका मतलब है स्लोथ फुल का जो मतलब है वो ये है कि सुस्त, लेजी। ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमारा ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ था, कुछ गलत जो है ना वो इसमें ऐड किए हुए थे। तो स्लोथफुल जो है ना ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी जो है ना सिनोनिम्स में आते हैं। तो डी पर हमारे पास है गिरो। गिरो जो है ना ये भी इसका जो है ना सेम मीनिंग वर्ड है। देन हमारे पास स्लोथफुल जो है ना ये सुस्त। तो ये डेलीजेंट का जो है ना एंटोनिम्स हो जाएगा। नंबर 8 पर देखते हैं। नंबर 8 हमारे पास है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का जो है ना हमने एंटोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले हमें एक्सपेंड का मतलब पता होना चाहिए कि एक्सपेंड क्या चीज है। तो एक्सपेंड का मतलब है किसी चीज को फैला देना, किसी चीज को फैला देना। इंक्रीज, नंबर ए पर देखें इंक्रीज का मतलब है कोई चीज बढ़ जाना। नंबर बी पर देखें हमारे पास है वाइडन। वाइडन का हमें पता होना चाहिए। वाइडन जो है ना ये भी एक्सपेंड का सेम मीनिंग वर्ड है, सिनोनिम्स है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है रिड्यूस करना, कम करना। तो देन हमारे पास डी पर है गिरो। गिरो का मतलब है बढ़ना। तो यहाँ पर जो है ना एक्सपेंड का क्योंकि मतलब है किसी चीज को फैलाना, बढ़ाना। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना। तो ये जो है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। देन हम देखते हैं 9 पर। 9 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ जेनरियस। सबसे पहले हमें जेनरियस का मीनिंग से पता होना चाहिए, देन हम जो है ना इसकी सिलेक्शन कर सकेंगे। तो जेनरियस का जो मीनिंग है ये मैं आप लोगों को बताता चलूं ताकि आप लोगों को जो है ना आसानी से अपना जो है ना सिलेक्ट कर सके। जेनरियस का मतलब है मेहरबान, सखी दिल जिसको कहते हैं। तो काइंड, ये जेनरियस के मीनिंग्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टिंगी। इसका मतलब है कंजूस, माइजर। उसके बाद हमारे पास बी पर है काइंड, मेहरबान। उसके बाद है चैरिटेबल। यहाँ पर चैरिटेबल होना था, कंप्यूटर में मिस्टेक हो गई। चैरिटेबल का मतलब है खैराती। उसके बाद हमारे पास है नोबल। नोबल का मतलब है अमीर ज्यादा। तो यहाँ पर जेनरियस का क्योंकि मीनिंग्स जो है ना मेहरबान है, रहम दिल है, सखी है, खैरात करने वाला है। तो स्टेंगी जिसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि कंजूस, माइजर। तो ये जो है ना ए ऑप्शन जो है ना ये हमारा क्या हो जाएगा,
एंटोनिम्स हो जाएगा। सही है। देन हम चलते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 पर हमारे पास है व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल का हमने एंटोनिम्स बताना, ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पंजाब पुलिस और इसके अलावा पीपीएससी कोई भी आप पेपर देते हैं उनमें जो रिपीटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो मैं आप लोगों को सारे डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि 3-4 जो है ना वो सेम मीनिंग वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों के काफी क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो सकते हैं। तो हमारे पास वर्ड है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ फर्टाइल। फर्टाइल का हमने एंटोनिम्स उल्ट बताना है, तो सबसे पहले हमें फर्टाइल का पता होना चाहिए कि फर्टाइल क्या भला है। तो देन हम जो है ना अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकेंगे। फर्टाइल का मतलब है जरखेज। फर्टाइल का मतलब है जरखेज, सरसब्ज। तो नीचे हम देखते हैं बैरन। बैरन का मतलब है बंजर, जहां खुश्क हो, कोई सरसब्जा न हो, उसको हम बैरन कहते हैं। तो बी पर हमारे पास है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव जो है ना ये भी इसका सेम मीनिंग वर्ड है, रिच, अमीर। और इसके बाद हमारे पास है कल्टीवेट, ये भी इसका सेम मीनिंग वर्ड है। देन हमारे पास आ जाता है बैरन। बैरन का मतलब है बंजर, वैरान जगह जिसको कहते हैं, बंजर वैरान जिसमें कोई सब्जा ना हो। तो ये इसका जो है ना वो जो है ना एंटोनिम्स हो जाएगा। देन हम 11 पर देखते हैं। हमारा जो 11 पर एंटोनिम्स है वो हम चेक करते हैं। व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ हम्बल। हम्बल का जो है ना हमने एंटोनिम्स बताना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम्बल क्या चीज है। हम्बल का मतलब है ना चीज, खाक सार, पाक दामन, और इसके अलावा बाअजमत। तो यहां पर जो है ना इसके हम मीनिंग नीचे देखेंगे। मोडेस्ट, मोडेस्ट जो है ना ये भी इसका सेम मीनिंग वर्ड्स है। इसके बाद हमारे पास है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है मुतकब्बिर। देन हमारे पास है सिंपल, सादा। इसके अलावा पोलेट दिया हुआ था नीचे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। उसका मतलब है ना खुश मिजाज, खुश इखलाक। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में हमारे पास जो है ना जो इसका सेम मीनिंग जो एंटोनिम्स बन रहा है वो है मुतकब्बिर। मुतकब्बिर जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है, बाकी इसके बाकी मुतकब्बिर का मतलब है एरोगेंस। तो बाकी सेम मीनिंग वर्ड इसके सिनोनिम्स है, तो ये इसका जो है ना उल्ट हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ आइडल। तो आइडल का हमें मीनिंग्स पता होगा तो हम नीचे सिलेक्ट कर सकेंगे। आइडल का मतलब है किसी काम का ना होना, बेकार। तो लेजी, लेजी का भी जो है ना ये इसका सिनोनिम्स है। उसके बाद हमारे पास एक्टिव। एक्टिव का मतलब है होशियार। स्लो का मतलब है सुस्त। केयरलेस के मतलब है बेपरवाह। तो यहां पर हमारा जो इसका एंटोनिम्स बनेगा वो एक्टिव बनेगा। तो ये हमारा एक्टिव जो है ना बी ऑप्शन हमारा जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13 पर देखें। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ जुविलाइन, जुविनाइल। जुविनाइल का जो है ना हमने एंटोनिम्स बताना है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग्स पता होना चाहिए। जुविनाइल का मतलब है जवानी का, नौजवान। उसके बाद हमारे पास ए पर देखें चाइल्डिश, बचपन, बचपनापन। उसके बाद यंग, नौजवान। इमेच्योर, इमेच्योर का भी मतलब है नामुकम्मल, खाम, कच्चा, यानी कि जो है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिच्योर। मिच्योर का जो मीनिंग है बालिग होना, मुकम्मल होना। और इसके अलावा हम इसको अगर जुविनाइल को देखें तो इसका जो सेम मीनिंग एंटोनिम्स बनता है तो वो हमारे पास जो है ना इमेच्योर बनता है। इमेच्योर और मिच्योर ये दोनों जो है ना इसके राइट ऑप्शन है, और दोनों को आप लोग अगर दोनों में से एक है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है ना वो इसके सेम मीनिंग वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13 पर देखें। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ लीनियंट। लीनियंट का हमने एंटोनिम्स बताना, तो हमें लीनियंट का जब तक मीनिंग्स नहीं पता होगा हम अपने जवाब का जो है ना सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो लीनियंट, लीनियंट का जो मतलब है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, देन आप लोग जो है ना इसकी सिलेक्शन कर सकेंगे। लीनियंट का मतलब है रहम दिल, मलाइन। नंबर ए पर देखें हार्श। हार्श का मतलब है सख्त, बद मजा। मेल्ड, मेल्ड का जो मीनिंग है वो है हल्का एंड जेंटल, शरीफ। उसके बाद फॉरगिविंग, गफूर, रहीम, फॉरगिविंग। हमारे पास जो है ना क्योंकि लीनियंट का मतलब है मलाइम, डिसेंट, रहम दिल, तो हार्श जो है ना ये एक सख्त एंड बद मजा है। तो ये जो है ना ये इसका राइट होगा जो कि ए ऑप्शन में मौजूद है, ये इसका एंटोनिम्स होगा।
नेक्स्ट 14 पर देखते हैं। 14 पर हमारे पास है व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ मैक्सिमम। सबसे पहले हमें मैक्सिमम का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद नीचे हम ऑप्शन देखें मिनिमम। मिनिमम मिनिमम का जो मतलब है, इसका मतलब है कम से कम, मिनिमम। और ह्यूज का मतलब है बड़ा, ग्रेटेस्ट, और ये भी इसका जो है ना सेम मीनिंग वर्ड है। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब है बहुत बड़ा। तो मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम जो है ना हमने उल्ट बताना है, तो ये जो है ना हमारा राइट होगा, ए ऑप्शन हमारा जो है ना करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 15 पर देखें। 15 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का हमने एंटोनिम्स बताना है। सबसे पहले हमें ऑप्टिमिस्ट का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, देन हम जो है ना ये सिलेक्ट कर सकेंगे। तो ऑप्टिमिस्ट का जो मतलब है, जो है ना दुनिया में दुनिया से अच्छी उम्मीद रखना। और इसके अलावा हम इसके जो है ना नीचे ऑप्शन देखते हैं। ए पर देखें पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का जो हमें पता होना चाहिए, पेसिमिस्ट मायूस। ओबीडेंट, ओबीडेंट का मतलब है ताबे, फरमाबरदार। होपफुल, तो होपफुल जो है ना ये इसका उम्मीदवार, उम्मीदवार। उसके बाद है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब है मादूद। तो ये जो है ना इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो डिटरमाइंड हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ परमानेंट। परमानेंट का हमने जो है एंटोनिम्स बताना है। तो परमानेंट जो है ना वो तो आप लोगों को पता है। तो कायम, मुस्तकिल, मुस्तकिल। और इसके हम नीचे जो है ना मीनिंग देखेंगे। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल यहाँ पर वर्ड है डी जो है ना ये यहाँ डाली, ये गलत है, तो ये आप लोगों ने जो है ना माइंड में रखनी है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब है नाकाबिल तगीर। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो इसके ऑप्शन है वो डिस्कस करते हैं। बी पर हमारे पास है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब है आरजी। फॉर्चूनेट, फॉर्चूनेट का जो मतलब है वो मतलब है खुश किस्मत। उसके बाद हमारे पास है स्टबरन। स्टबरन का मतलब है जिद्दी। तो यहां पर जो कि हमारा ऑप्शन बन रहा है वो ये है कि परमानेंट, मुस्तकिल। तो हमारा जो है ना टेम्परेरी, आरजी, ये हमारा जो है ना एंटोनिम्स बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 पर है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ क्यूरल। क्यूरल का हमने एंटोनिम्स बताना। सबसे पहले हमने क्यूरल का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, इसके मीनिंग्स क्या हैं। तो क्यूरल का मतलब है ऐतराज करना, झगड़ा करना। ठीक है, ऐतराज करना, झगड़ा करना। नीचे इसके ऑप्शन देखते हैं। एग्रोमेंट्स, एग्रोमेंट्स का जो हमें मीनिंग वर्ड्स है, सेम मीनिंग वर्ड्स है, वो मतलब है वजह, मनाजरा। और इसके बाद हमारे पास जो नीचे है डी ऑप्शन यूथफुल, इसका मतलब है नौजवानी का। उसके बाद हमारे पास सी पर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है मिलाप में, जो मेल जोल में, रजामंदी में। तो ये इसका जो है ना मीनिंग्स बनते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन पर हमारे पास जो बन रहा है वो हार्मनी। हार्मनी का मतलब है तनासब। तो ये हार्मनी में जो है ना ये इसका राइट जवाब है। हार्मनी एंड एग्रीमेंट, ये दोनों इसके जो है ना एंटोनिम्स हैं। बाकी दोनों जो है ना वो सिनोनिम्स है। ये दोनों आप जो दोनों में से एक जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 18 पर देखें। 18 पर हमारे पास है व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ रॉफ। रॉफ को हमने एंटोनिम बताना है और इसका जो मीनिंग्स है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका मतलब है नामलाइम, खर खरा, खरदार। और उसके बाद हमारे पास ए ऑप्शन पर देखें इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब है मुजरिब। और उसके बाद हमारे पास मुजरिब, कारी, ये इसके जो है ना मीनिंग्स है। देन हमारे पास बी ऑप्शन पर देखें डेलिकेट। डेलिकेट का जो मतलब है, डेलिकेट का मतलब है नाजुक, बारीक। उसके बाद हमारे पास है नंबर सी पर देखें रियलेबल। रियलेबल का मतलब है मोतबर, भरोसे से। नेक्स्ट हमारे पास है विगोरियस। विगोरियस का मतलब है हट्टा कट्टा। तो इसमें जो इसका जो राइट सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स है वो हमारे पास है डेलिकेट। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब है नाजुक, बारीक। इसका जो है ना एंटोनिम्स बन जाएगा। 19 पर देखें व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ सेल्डम। सेल्डम्स का हमने एंटोनिम्स बताना है। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे 3। मोरविलियस, मोरविलियस। और इसके बाद मोरविलियस का जो मीनिंग्स वर्ड है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेल्डम्स का क्या है। मैंने सेल्डम का मतलब बहुत कम। मोरविलियस का जो मतलब है नादिर, अजीब, अनोखी। उसके बाद ऑफ्टन, अक्सर। उसके बाद हमारे पास डी पर जो है फतह। फतह, डी पर हमारे पास जो है ना
विक्टोरी, यहाँ पर भी जो है ना मिस्टेक है, असल जो वर्ड है वो है ऑफ्टन। ठीक है, ये भी आप लोगों ने करेक्ट कर लेना। विक्टोरी, विक्टोरी का जो मतलब है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, फतह। तो फतह, नुसरत। इसके अलावा इसकी जो सेल्डम का जो एंटोनिम्स बनेगा इसमें, वो हमारे पास है, आप लोगों को पता होना चाहिए, वो हमारे पास है सेल्डम का। सेल्डम का हमारे पास है ऑफ्टन, जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है, ऑफ्टन। ये मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं तो इसको जो है ना करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आज एंटोनिम्स का है, क्वेश्चन नंबर 20 है। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का हमने एंटोनिम्स बताना है। सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंट का मीनिंग्स पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसमें रोशनी नजर ना आए, जिसमें रोशनी नजर ना आए, जिसमें से रोशनी ना गुजर सके, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। नंबर ए पर देखिए हमारे पास है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का जो मीनिंग है वो हमें पता है, जिसमें रोशनी नजर आए। ब्लेसिंग का मतलब है वाजे, खुदा की बख्शिश, रहमत। और उसके बाद हमारे पास है ऑपक्यू। ऑपक्यू का जो मतलब है बी ऑप्शन में, ऑपक्यू का भी हमें मीनिंग्स पता होना चाहिए। इसका मतलब है धुंधला, जिसमें से कोई चीज ना गुजर सके, धुंधला। उसके बाद हमारे पास सी पर देखे सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन को जो हमारा मतलब है वो जो रोशनी कबूल कर सके, उसे हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं। नंबर डी पर हमारे पास अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब है तस्कीन, सॉरी, अडॉप्ट का मतलब है मुताबिक करना। ठीक हो गया। उसके बाद सेटिस्फेक्शन का मतलब है तस्कीन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो हमारे पास जो ऑप्शन है ऑपीक्यू, जिसका मीनिंग्स है धुंधला, जो रोशनी कबूल ना करे, सॉरी, जो रोशनी कबूल ना करे, उसको ऑपक्यू कहते हैं, जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ आज इंग्लिश एंटोनिम्स एंड सिनोनिम का बहुत जो है ना डिस्कस कर दिया। इसके अलावा मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। आप लोग कोई वर्डिंग में कोई गलती हो तो वो उसको दुरुस्त कर लेना। बाकी आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मेरी जो यूट्यूब चैनल है वो प्रिपरेशन विद साजिद एकेडमी, आप लोग सर्च करेंगे तो नीचे मेरी आईडी आ जाएगी, और उसमें जो है ना लेंथी लेक्चर दिए हुए हैं ऑल जॉब्स के अबाउट जो है ना। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेल्स एंड फीमेल का अलग अलग सेपरेट ग्रुप है, जिसमें ऑल जॉब की इंफॉर्मेशन, ऑल जॉब्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, और इंशाल्लाह इस अकाउंट पर आप लोगों की 100% प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।